नवजात शिशु को दूध पिलाने के बाद उल्टी क्यों होती है? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, स्पेशली न्यू पेरेंट्स के लिए, फर्स्ट टाइम पेरेंट्स के लिए। तो देखिए, जब बच्चे को हम दूध पिलाते हैं, चाहे वो फॉर्मूला हो या फिर ब्रेस्ट मिल्क हो, तो बच्चा जब दूध पीता है तो उसके साथ साथ थोड़ी बहुत हवा भी पेट के अंदर चली जाती है। इसीलिए हम बच्चे को दूध पिलाने के बाद बर्प कराते हैं। मतलब कि कंधे पे लेके उसके पीठ को सहलाते हैं, कंधे पे इस तरह से रख के उसके पीठ को सहलाते हैं ताकि वो डकार ले और उसके पेट में जो गैस गई हुई है वो बाहर आ जाए। कई बार क्या होता है, जब बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लग गई होती है तो उस वक्त बच्चा बहुत हड़बड़ी में दूध पीता है, जैसे कि हम करते हैं कि जब हमें भूख ज़्यादा लगी हुई होती है तो हम खाना फटाफट से हड़बड़ी में खाते हैं और इस प्रोसेस में और भी ज़्यादा हवा हमारे खाने के साथ पेट में चली जाती है और जिसको हम डकार के थ्रू निकालते हैं। एंड सेम थिंग हैपेंस विद इन्फेंट्स ऑल्सो। और उसी डकार लेने के चक्कर में, बर्प लेने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि दूध भी थोड़ा बहुत बाहर आ जाता है। एंड इट्स प्रिटी नॉर्मल, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। आपको सावधानी क्या बरतनी है कि जब भी आप बच्चे को दूध पिलाओ तो मेक श्योर कि बच्चे को आप टाइम पे दूध पिलाओ ताकि बच्चा ज़्यादा देर भूखा ना रहे और बच्चे को एसिडिटी ना हो, बच्चे को गैस ना हो। दूसरी चीज़ कि जब भी आप बच्चे को दूध पिलाते हो, अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो एक साइड 10 से 15 मिनट ब्रेस्ट फीड कराने के लिए रिकमेंड किया जाता है और दूसरी साइड फिर 10 से 15 मिनट ब्रेस्ट फीड कराने के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो जब आप एक बार एक साइड से ब्रेस्ट फीड करा लेते हो तो पहले थोड़ा सा बर्फ दिला दो, 4-5 मिनट बच्चे को कंधे पे रख के पीठ सहलाओ ताकि अगर उसके पेट में कुछ गैस गई हो तो वो बाहर आ जाए और फिर आप दूसरे साइड से ब्रेस्ट फीड कराओ। अगर आप फॉर्मूला मिल्क पिला रहे हो तो आधा दूध पिला के सेम थिंग कंधे पे बच्चे को रख के जैसे बर्प कराने के लिए पीठ सहलाते हैं उस तरह से आपको सहलाना है और फिर आपको आधा दूध फिनिश करवाना है। कभी भी जब बच्चे को आप दूध पिलाते हो तो उसके 20 से 25 मिनट तक आपको बच्चे को मसाज मालिश बिल्कुल नहीं करनी है और बच्चे को पेट के बल भी नहीं लेटाना है, मतलब टमी टाइम वगैरह भी नहीं देना है। टमी टाइम कभी भी दूध पिलाने के आधे घंटे के बाद ही दें। आप खुद सोचो कि अगर आपने खाना खाया है और आपको उसी वक्त पेट के बल लिटा के आपकी पीठ की मालिश की जाए तो क्या आपका खाना बाहर नहीं आएगा? आपको उल्टी जैसा फील नहीं होगा ना? तो उसी तरह बच्चों के साथ भी होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है तो आप स्पेशली बच्चे के 6 महीने टर्न होने तक ईजिली डाइजेस्टेबल चीज़ें खाएं, हैवी चीज़ें नहीं खाएं। अगर आप कुछ हैवी चीज़ खाएंगे तो उसकी वजह से भी बच्चों को गैस होता है और उनको डकार ज़्यादा आता है, को बर्प ज़्यादा होती है, डकार ज़्यादा आता है। और कई बार जब आप देखोगे कि आपने अगर किसी दिन ज़्यादा कुछ हैवी तली हुई चीज़ें या फिर बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन वाली चीज़ें खा ली हैं तो उस दिन आप देखोगे कि बच्चा ज़्यादा बर्प कर रहा है, बच्चा ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, बच्चे को दूध की उल्टी ज़्यादा हो रही है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। एक और रीज़न होता है कि कई बच्चों को जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है तो अगर बच्चा 4-5 दिन तक पॉटी नहीं कर रहा है तो फिर बच्चे उल्टी करना शुरू करते हैं क्योंकि बच्चे का टमी साइज़ बहुत छोटा होता है और जब बच्चे का पॉटी जो है वो नहीं निकल रहा है तो फिर बच्चा जो दूध पीता है उसके लिए जगह नहीं बचती है उसको और वो फिर वो दूध की उल्टी करना शुरू करता है और ठीक से खाता भी नहीं है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बेबीज़ वर्ल्ड इंडिया को और फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय।